खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने और बड़ी कार्रवाई की है, जहां 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेपर देने के नाम पर धोखाधड़ी करने की सूचना मिली थी और प्रथम दृष्टया आरोपी से मूल पेपर से अलग मिला है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देखिए, कुछ ही देर बाद में इस पूरे मामले का, पूरे प्रकरण का खुलासा होगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शिक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ था और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम भी किए गए थे, जिसके बाद में ये पूरा प्रकरण सामने आया है, जहां थोड़ी ही देर में अब पूरे मामले का खुलासा होगा। और देखिए, 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेपर देने के नाम पर धोखाधड़ी करने की सूचना मिली थी और प्रथम दृष्टया आरोपी से मिला है पेपर मूल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई आगे और क्या कुछ खुलासा हुआ है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक पूरा जो है खुलासा नहीं हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह से जानकारी मिली है उसमें ऐसा मिला है कि 4-5 लोग यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर बेचने की फिराक में यहाँ फिर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उन लोगों को दस्तयाब किया है और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी हालांकि उनकी आधिकारिक रूप से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन डीसीपी डॉक्टर अमृत अदून से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर हमने 4-5 लोगों को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उनके पास एक पेपर मिला है। हालांकि जो मूल पेपर है शिक्षक भर्ती का, उस पेपर के जो है उसके डिफरेंट पेपर है, अलग पेपर है, वो सेम पेपर नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी करने के नीयत से इन्होंने ये पेपर तैयार किया और उसको बेचने की प्रयास कर रहे हो। कुछ देर बाद पुलिस जब इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद खुलासा होगा कि क्या इनकी मंशा थी, क्या उनके किसी गिरोह से तार जुड़े हुए या किस तरह से उन्हें ये है आइडिया मिला। तो पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। जी, क्या लगता है शिव प्रकाश, पूछताछ के बाद में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, उम्मीद है कि इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि जो शिक्षक भर्ती का मूल पेपर है उस पेपर से मिलान नहीं किया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यह एक जो परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी करने के नियत से फर्जी पेपर है वो तैयार किया गया था और उसको बेचने के फिराक में थे। शिव प्रकाश, देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे कि पहले पेपर लीक की खबरें सामने आती थी, जिसके अंदर भूपेंद्र सारण को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं देखिए, दूसरी खबर जो आई थी, जहां पर पेपर लीक में फ्रॉड की खबर सामने आई थी, जहां पर लाखों रुपए की ठगी लोगों से की जा रही थी और तमाम तरह की ऐसी खबरें हैं जो सामने आती जा रही है। क्या लगता है, जो पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा फ्रॉड है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? जी, निश्चित रूप से अगर ये क्या, मैं यही कह रहा था कि इसमें क्या मंशा इनकी रही है, क्या इनकी किसी गिरोह से ये तार जुड़े हैं या उन्होंने अपने स्तर पर ही पैसे कमाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह अभी प्रारंभिक स्टेज पर इसकी जांच चल रही है। जब पूरी पूछताछ होगी, पुलिस क्या खुलासा करती है, क्या इस मामले में निकल के आता है, वह कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। जी, और शिव प्रकाश, देखिए लगातार देखा जा सकता है कि जिस तरह से जैसे ही पेपर होते हैं तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है, नेट बंद तक किया गया है और उसके बावजूद भी जब इस तरह के प्रकरण सामने निकल के आ रहे हैं, क्या लगता है कोई बड़ा चेहरा इसके पीछे हो सकता है, जिस तरह से लगातार आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? जी, इस मामले में देखिए पुलिस ने तत्परता दिखाई है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ना कोई परीक्षा सेंटर पर किसी को पकड़ा गया है। तो सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वह माकूल इंतजाम है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पेपर जो है वो चल रहे हैं और इसमें पुलिस ने जो है एक आगे बढ़ करके कार्रवाई की है कि भले ही पेपर चाहे ये सेम पेपर नहीं हो, लेकिन कहीं भी परीक्षार्थियों को गुमराह करने या उनसे क्या धोखाधड़ी करने के नियत से भी अगर कोई काम करेगा तो उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कुछ इसी मंशा के साथ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि कितने लोगों को इसमें जो है सम्मिलित होते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ये सब अभी आने वाले कुछ वक्त के बाद ही पता चल पाएगा। शिव प्रकाश, जिन 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके बारे में कोई जानकारी अभी? जी, पुलिस इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे रही है। उनका कहना है कि पूरी पूछताछ होने के बाद ही यह कह पाना होगा कि क्या इस लोगों में ये सभी दोषी है या इसके अलावा भी कोई दोषी है। तो पुलिस, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, लाखों परीक्षार्थियों का इससे भविष्य जुड़ा है, तो वह हर पहलू में जो है फूक कर कदम रखेगी। कोई जल्दबाजी नहीं हो और
अगर कोई दोषी है तो वो नहीं बचे। इसके लिए पुलिस पूरी पूछताछ करने के बाद ही इनके नामों का या उनकी पहचान है वो खुलासा करेगी। जी अच्छा शिव प्रकाश, देखिए जो परीक्षा है वो लगातार जारी है, ऐसे में कोई और इस तरह की खबर सामने आई है? अभी फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। केवल यह खबर जो आई है उसमें 4-5 लोगों को फर्जी पेपर के आधार पर गिरफ्तार जो अभी नहीं हुआ, लेकिन पूछताछ के लिए बुला है। अब जब परीक्षा खत्म होगी उसके बाद पुलिस इस मामले में सारा खुलासा करेगी। शिव प्रकाश, देखिए सुबह भी हम बातचीत कर रहे थे जहां पर देखा गया था कि तमाम तरह के इंतजाम परीक्षा केंद्र पर किए गए थे, पुलिसकर्मी वहां पर लगातार तैनात थे। तो ऐसे में जब 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ सुगबुगाहट कह सकते हैं कि सामने आई है, तो क्या लगता है कि अब जो प्रशासन है और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा? जी निश्चित रूप से प्रशासन ज्यादा एक्टिव होगा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि परीक्षार्थियों के लिए बेहतर खबर यह है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सभी परीक्षार्थी आराम से परीक्षा दे रहे हैं। कोई फर्जी परीक्षार्थी भी फिलहाल पकड़ने की सूचना नहीं है। हाँ, कुछ संदेह के आधार पर युवकों से पूछताछ के लिए बुलाया है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितना आगे बढ़ पाती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, वह सभी बात जो है कुछ देर बाद पता चलेगी। जी शिव प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।